बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज मैं आपको थोड़ा सा कंप्रेसर के बारे में बताऊंगा कि कंप्रेसर क्या चीज़ है। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि फ्रिज का कंप्रेसर ख़राब हो गया, हमारे एसी का कंप्रेसर ख़राब हो गया। आपने ये लफ्ज़ भी सुना होगा कि आजकल जो है जो स्प्लिट एसी जो उनके अंदर रोटरी टाइप कंप्रेसर आ रहे हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं और क्या माजरा है इसके अंदर, वो मैं थोड़ा सा आपको शार्टली बताऊंगा। एक्चुअल में जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस में डिफिनीशन ऑफ पंप के हवाले से कि पंप क्या चीज़ है। पंप की तारीफ हम कर चुके थे कि पंप वो चीज़ है, वो डिवाइस है कि वो जो है लिक्विड को यानी फ्लूइड को या गैसेस को सक्शन करके डिलीवर करता है, आगे मूव करता है, उसको प्रेशर दे के आगे फेंकता है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब फ्लूइड का जिक्र तो हम कर चुके थे कि डीजल है, पानी है, ऑयल है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे कि इनके कहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम गैस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये एक ऐसा डिवाइस है कि फ्लूइड और गैस को मूव करता है, आगे डिलीवर करता है। तो आज हम गैस के हवाले से पढ़ेंगे कि गैस के हवाले से जो पंप की डिफिनीशन थी वो किस तरह से है। अगर आपने देखा होगा कहीं पुराने टाइम में जितने भी एसी प्लांट होते थे उनके साथ एक मोटर लगी होती थी एक साइड पे, दूसरी साइड पे वी टाइप जो है एक कंप्रेसर होता था जिसके पिस्टन अप एंड डाउन मूव करते थे और गैस को सक करके फिर उसको कंप्रेस करके आगे डिलीवर करते थे उसको प्रेशर दे के। तो एक्चुअल में हमारा जितना ये कंप्रेशन का पर्पज़ है क्लोज सर्किट होता है, क्योंकि कोई भी रेफ्रिजरेंट होता है, चाहे चिलर प्लांट है, एसी प्लांट है, फ्रिज है, कोई भी है, तो चाहे छोटा फ्रिज है, चाहे छोटा एसी है, चाहे बड़े बड़े प्लांट हैं, उनमें जो रेफ्रिजरेंट का सर्किट है वो एक ही होता है। तो क्लोज सर्किट में जिस तरीके से हम इसका जो फ्लो है वो बढ़ाते हैं, फिर आगे एक कैपिलरी ट्यूब लगी होती है, फिर वहाँ पे उसका प्रेशर रिड्यूस होके वो ठंडा हो जाती है। सारी चीज़ें जितने भी अवामिल है वो आपको पता भी होगा, नहीं तो हम आगे इंशाल्लाह वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे हम कंप्रेसर खोलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे घर में रेफ्रिजरेंट है या छोटा एसी है, स्प्लिट एसी है, उसके अंदर हम अगर कंप्रेसर लगा हुआ है वो जब खोलते हैं, ऊपर का जो उसका ढकना है वो जब खोलते हैं वो नॉर्मली नहीं खुलता, वो मशीन से ही खोला जाता है। तो जैसे वो खुलता है, कोई मैकेनिक उसको खोलता है, तो उसके अंदर दो ही चीज़ें आपको नज़र आएंगी। सबसे पहले उसके अंदर आपको नज़र आएगी मोटर, उसके नीचे लगा होगा पंप। अब मोटर के अंदर जाहिर सी बात है वाइंडिंग हुई होती है, मोटर के साथ वाइंडिंग लाजमी है। तो जैसे आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर वाइंडिंग नज़र ये मोटर है, दूसरी आपको उसके साथ जो कनेक्टर चीज़ नज़र आएगी वो आपका पंप है। तो बेसिकली जो हमारा कंप्रेसर है वो भी पंप ही है, पंप की एक टाइप है। जिस तरह आप सुनते हैं, मैंने जिक्र भी किया कि कहते हैं कि आजकल रोटरी टाइप कंप्रेसर आ रहे हैं स्प्लिट एसीज में, या स्क्रू टाइप कंप्रेसर। तो ये आपके सामने वो डायग्राम मैंने पहले भी दिखा दिए थे पिछली वीडियो में। तो ये इस तरह के, इस टाइप के होते हैं, या तो रोटरी स्क्रू पंप होंगे या फिर रोटरी वेन पंप होंगे। तो ये जो है, इसलिए इसके अंदर मैं डिस्कस करना चाह रहा था वीडियो के अंदर कि हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए पंप के हवाले से। और कंप्रेसर के अंदर होता क्या है, यही दो चीज़ें होती हैं, एक मोटर होता है और एक पंप होता है। दोनों में से एक चीज़ ने ख़राब होना है। अगर कंप्रेसर कहते हैं भाई, कंप्रेसर आपका कोई भी मैकेनिक बोलता है आपका कंप्रेसर जो है वो जल गया, ये हो गया, वो हो गया, उसमें ये दो सिंपल चीज़ें होती हैं, एक मोटर होता है, एक उसके आगे जो है पंप लगा होता है, और उससे बाहर जो है कंप्रेसर के बाहर रिले या कैपेसिटर लगा होता है। तो सबसे पहले आपने जो है रिले के बारे में या कैपेसिटर के बारे में ये चीज़ क्लियर कर देनी है कि कहीं इनके अंदर फॉल्ट तो नहीं आया हुआ।
फिर आपने अगला स्टेप लेना है कि अगर रिले भी आपका सही है, आपका कैपेसिटर भी सही है, तो जैसे फ्रिज की हम बात करें तो उसमें थर्मोस्टेट का भी हम जिक्र कर सकते हैं कि थर्मोस्टेट अगर आपका ज़ीरो के ऊपर सेट हुआ है या किसी ने हिला के ज़ीरो पे किया है तो तब भी आपका फ्रिज स्टार्ट नहीं होगा। तो ये सबसे छोटे छोटे और पहले स्टेप हैं। उसके बाद आपने कंप्रेसर पे जाना है कि कंप्रेसर को मैं जो है चेक कराऊँ, मैकेनिक के पास जाऊँ या मैकेनिक को बुलाऊँ। ये सारी चीज़ें आप खुद भी कर सकते हैं। रिले हो गया, कैपेसिटर हो गया एसी के अंदर जो लगा होता है, और दूसरा जो है थर्मोस्टेट हो गया जो फ्रिज के अंदर आप खुद ही सेटिंग करते रहते हैं। तो ये चीज़ें आप खुद ही चेक किया करें तो बेहतर होगा, मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो और रिले के लिए स्पेशली क्लैंप मीटर और ये सारी जो चीज़ें हैं वो चाहिए होती हैं कि एम्पेयर कितने ले रहा है इस टाइम, जब ऑन करके आप देखें कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपने चेक कर लेनी है। उसके बाद अगर कंप्रेसर में आपका कोई फ़ाल्ट होगा तो अंदरूनी फ़ाल्ट होगा। कंप्रेसर के अंदर यही दो फ़ाल्ट होंगे, या तो उसकी जो मोटर है वो जाम हो गई है या वाइंडिंग जल चुकी है, या उसका जो पंप है उसके अंदर कचरा आया हुआ है। कचरा आने की वजह से भी जो है आपका कंप्रेसर काम नहीं करेगा। तो वो जब कंप्रेसर जाता है सही मैकेनिक के पास, जो कंप्रेसर का मास्टर होता है, जो एक्सपर्ट ही होता है कंप्रेसर बनाने का, तो वो आपको जो है कंप्रेसर बना के देगा और कम खर्चे में बना के देगा। क्योंकि अक्सर मैकेनिक आप देखते हैं कि वो बोलते हैं भाई आप अपना कंप्रेसर रिप्लेस कर दें, आपके कंप्रेसर अपने पास रख लेते हैं या आपको 6,000 8,000 9,000 में दूसरा लगा के दे देते हैं, और जो आपसे उन्होंने लिया है वो 1,000 1,500 500 उनकी मर्ज़ी है, जितने में भी काउंट करे। तो वो फिर खुद या मैकेनिक होते हैं, खुद नहीं भी होते तो किसी अच्छे मैकेनिक के पास लेके जाते हैं जो स्पेशलाइज होता है कंप्रेसर बनाने का। तो वहाँ पे जब लेके जाते हैं उसके ऊपर ख़र्चा इतना नहीं आता, और बस आपको जो है ना वो इस साइड पे काट देते हैं कि भाई आपके जो है ना 6,000 8,000 या जो भी है। तो ये चीज़ें सबसे पहले जो चेक करने वाली थी वो भी मैंने आपको बता दी। बाकी जो कंप्रेसर है अंदर से क्या चीज़ है, और टाइप्स ऑफ पंप के हवाले से ये सारी डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं, आज भी कर ली। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।